है। मैं करीब पिछले 25 सालों से इस बिजनेस में हूँ और मेरा बिजनेस जो है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। व्हेन आई से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम a concept designing of any industrial product and it ends up to by providing relative tooling, whether it is die casting, sheet metal dies, injection molds, special injection molds, or rubber molds. And then giving customer with the assemblies. For example, आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अपने आसपास देखते हैं तो एयर कंडीशनर नज़र आता है, होम अप्लायंसेज नज़र आते हैं, गाड़ियों की असम्बलीज नज़र आती हैं, तो हम लोग उन असम्बलीज को हैंडल करते हैं और साथ साथ में उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें कुछ ट्रेडिंग पार्ट है जो हम लोग चाइना और ताइवान से करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग, ये स्टेजेस हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, साइकिल्स हैं। मे बी अगर जिन लोगों को नहीं मालूम कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या माइलस्टोन्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें सबसे पहले डिज़ाइनिंग, prototyping, then engineering, and then tooling, and then producing some batch productions, 500-700 पीस बनाकर 1000 सेट्स बनाकर कस्टमर को सेटिस्फाई करके देन वी हैंड ओवर द प्रोजेक्ट टू कस्टमर। Cool. सो So if I was to sum it up a little bit, तो आपका काम डिजाइनिंग का भी काम है, आपका R&D का भी काम है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है और आपका ट्रेडिंग का भी काम है। ट्रेडिंग भी काम है कंप्लीट। हम इस टोटल साइकिल में से जो पार्ट हम लोगों को जहां से बेस्ट मिलता है हम लोग वो उठा लेते हैं, बट वी टेक अ कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वेरी और नाइस जी। इसमें फैक्ट्रीज के साथ भी बिल्कुल बैक टू बैक इन्वॉल्व रहते हैं। डेवलपमेंट साइकिल के अंदर में क्या क्या प्रोसेसेस उन्होंने अडॉप्ट किए, क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इस तरह से। और ये काम कुछ ऐसा है कि मेरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा रहती थी इसके अंदर में कि मैं एक एक प्रोजेक्ट साल में बहुत कम प्रोजेक्ट कर पाता था। एक एक प्रोजेक्ट को खुद ध्यान से देखना, समझना और उसके बाद में उसको सक्सेस पर लेकर आना। और मुझे लगता था कि मेरे अलावा ये काम एम्प्लॉय बेस्ड नहीं हो सकता था, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा स्केल पर नहीं लेकर जा रहा था। और सब आपको ज्वाइन करने से पहले तो हालत मतलब ऐसी थी कि हम कहने को बिजनेसमैन थे बट बिजनेस का बी भी नहीं आता था। जो मैं समझता हूँ, अगर आज मैं अपने आप को देखूं और आज से 3 साल पहले जो मैं था और जो 20-22 साल में किया, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मनमानी की। और पता नहीं क्या, वो बिजनेस नहीं था, वो बिजनेस नहीं था, कुछ और ही था वो। और उसमें सुबह से लेकर शाम तक फायर फाइटिंग चलती थी। और किसी डिजाइनर ने कोई डिजाइन गलत बना दिया तो फिर उसको गाली दे के समझाना, यार तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं करना आता। फिर टूल मेकर के साथ ही खुद डील करना। और किसी भी स्टेप पर मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे किसी एम्प्लॉय के ऊपर में कि ये लोग काम ठीक से कर लेंगे। सो 10-12 लोगों की टीम थी मेरे पास में जिसके ऊपर में हम लोग काम कर रहे थे। और इसके अलावा पर्सनल लाइफ तो कुछ थी नहीं। पर्सनल लाइफ के नाम पर तो यही था, सुबह से शाम तक सिर्फ बस बिजनेस की बात होती थी, क्योंकि एक वीक एरिया ही बिजनेस था, तो कन्वर्सेशन भी सब की सब वैसे ही चलती थी। और फ्रेंड्स वगैरह जो जिनके साथ भी बैठना होता था वो भी कई बार बात करते थे, यार तेरे पास कोई और बात करने के लिए नहीं है, तुझे 24 घंटे बिजनेस ही सूझता है। तो मतलब क्योंकि हमारा पेन एरिया था, सब बहुत ज़्यादा पेन एरिया था। एंड आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि आप मुझे इतना खाली कर दोगे कि आज मैं घर बैठकर आराम से ये धंधा चला पाऊंगा। और प्रॉफिट डबल की बात करते हैं, हर बार हम लोग प्रॉफिट डबल की बात करते हैं। तो पहले क्या क्या और क्या क्या चैलेंजेस होते थे आपको? एनीथिंग एल्स? फाइनेंस, बिजनेस, फाइनेंस में आज तक हमको पता ही नहीं था ऑपरेशन? हमने पैसा कितना कमाया। हम कमाते थे, काम करते थे सालों साल, हमने कभी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की। हाँ जी, आ रहा है पैसा, अकाउंट्स में भी आ रहा है, सब चीजें आ रही हैं, बट हाथ में कभी नहीं आया पैसा। हाँ जी प्रॉफिट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, कभी घूमने चले गए, इधर उधर चले गए, कुछ किया कुछ नहीं। आपसे निकलने के बाद 2-4 प्रॉपर्टीज बना ली हम लोगों ने। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। सो ऐसा कंक्लूड कर लिया पैसा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आपने जो जो आपकी ट्रेडिंग में क्या चैलेंजेस थे, मैन्युफैक्चरिंग में क्या चैलेंजेस होते थे? चैलेंज ये होता था, एक तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट डिजाइन जो हम चाहते थे वो हमको ना बिल्कुल चैलेंज फ्री मिल जाए। उसमें जो अब हम मुझे लगता था कि मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस लिया तो मैं ही इसको चेक कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट में क्या क्या माइन्यूट कमियां क्या क्या है, मैं ही उसको ठीक से चेक करूंगा तो वो मैं कमियां निकाल पाऊंगा, कोई और नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये चैलेंज था कि मुझे लगता था कि यहाँ पर मुझे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, तो अपने आप को मैंने लिमिटाइज करके उस एरिया में वो 50,000 लाख रुपए की नौकरी के बीच में मैंने अपने आप को फंसा रखा था और मेरी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं थी। और प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर की तो बात ही बहुत दूर थी, क्योंकि जो हाथ के कस्टमर थे इन्हीं को सेटिस्फाई करना, इसी में इतना चैलेंज आ रहा था। नई मार्केट के बारे में तो सोचना ही मतलब पाप था हमारे मेरे लिए।
और उसके बाद में जब ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करना वाज अगेन अ चैलेंज, कि वो किस तरह की क्वालिटी मेंटेन करें। तो उस दौरान मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती थी, मैं चाइना और ताइवान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था। छोटे छोटे चेक पॉइंट्स बना रखे थे कि ये भी चेक करना है, वो भी चेक करना है, और अपने आप में भी ना बड़ा अनऑर्गेनाइज रहता था। उसके अलावा माइंड में ना डिस्टर्बेंस बहुत रहती थी साहब, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती थी, क्योंकि प्रेशर बहुत था। और ये नज़र आ रहा था कि यार इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और आगे भी कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। यार कब तक ये काम करेंगे और कब तक ये, कैसे इस तरीके से तो गाड़ी नहीं चलने वाली, इस तरह से ना तो मज़ा आ रहा है ना कुछ काम हमारा हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये परेशानी रहती थी भी, हमें कोई स्कोप, कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा था। और पर्सनल लाइफ़ तो बिल्कुल, मतलब आप मानकर चलें नील थी। और फ्रेंड्स वगैरह भी यही मान के चलते थे कि यार ये ना, ये बिज़नेस का कीड़ा है, इसको कुछ नहीं पता, काम, 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 ये तो हमारी दोस्ती से भी गया। तो ये तो भाई तो हर समय काम में ही लगा रहता है। तो इस तरह की कुछ लाइफ़ चल रही थी। और तो आप स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। इवन कई बार मेरी वाइफ़ भी साथ में ही है, मेरे साथ बिज़नेस में ही है, सोनिया। तो उनके साथ भी कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, यार ये ऐसा नहीं, वैसा प्रॉब्लम लगी रहती थी। तो चैलेंजेस तो थे ही साहब, तो बहुत। how did you join the program? What made you join the business? What made you join the म- मुझे मुझे अनिल मित्तल जी ने आपका रेफरेंस दिया। और अनिल मित्तल जी सुजाता वाले, वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने एक बार पहले मुझे लैंडमार्क का रेफरेंस दिया था, तो मैंने 3 साल 4 साल लैंडमार्क में भी लगाया। उसने मेरी पर्सनल लाइफ तो काफ़ी हद तक ठीक कर दी थी। सो वो जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं वहाँ लैंडमार्क से मिली। फिर उन पर एक विश्वास बन गया था अनिल जी के ऊपर में, तो उन्होंने एक दिन जिक्र किया आपका। तो मैं फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाके क्लास ले आओ। मैंने जी आप मुझे बताना जब क्लास हो रही हो, तो मैं और सोनिया चले जाएंगे, हम लोग क्लास लेकर आएंगे। तो आपका वन डे प्रोग्राम था, वो मैंने अटेंड किया। तो वन डे प्रोग्राम में हम लोग थोड़े से डाइसी थे। मैं तो क्लियर था यार, ये मुझे काम करना है। जो जो आपने पॉइंट्स मुझे बताए थे कि ये पॉइंट्स हम लोग इसमें करवा देंगे, और वो मेरे सारे के सारे मेरे पेन एरिया थे। तो मैं सोनिया से बोला कि मैं तो आई एम क्लियर कि मुझे ये काम करना है, मतलब मेरा ट्रेनिंग में काफ़ी विश्वास रहता है। तो सोनिया कहने लगी कि यार ऐसा करते हैं, पहले 4 डे प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, और उसमें अगर हमको लगा कि यार ये 6 मंथ वाला ज्वाइन करना है, तो हमने कहा ठीक ठीक है, चलो अब ये फोर डे वाला ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हमने 4 डे वाला आपके साथ ज्वाइन किया। और 4 डे वाला ज्वाइन किया तो जैसे जैसे गुत्थियां खुली, और जो जो आपने आपने कोई चीज नहीं छुपाई, सारी की सारी चीजें एक बार में 4 दिन के अंदर हमको दे दी। और आपने ये भी कह दिया कि भाई अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो मेरे पास आ जाना। आई रिमेम्बर, ये आपके वर्ड्स थे। और वो सेशन एंड होते होते हमको ये आभास हो गया था कि हमारी औकात से बाहर है, हम कर नहीं पाएंगे, हम बातें कर लेंगे, ये हमारी औकात में नहीं आता। इतने सारे सिस्टम लगाने, अंदर से ड्राइविंग फोर्स लेकर आना, और एक एक चीज को चुन चुन कर वहां पर प्लेस करना, और उसके बाद इस पूरे शो को रन करना, इट इज नॉट एन इजी टास्क, अपनी औकात के बाहर है। तो तो फिर आपने आपने फिर वो प्रोग्राम किया, सब कुछ किया, इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद फिर व्हाट वर योर रिजल्ट्स? हाउ डिड इट गो? व्हाट इज हैपनिंग नाउ? और व्हाट डिड यू मैनेज टू अचीव? व्हाट आर द रिजल्ट्स? एंड देन यू कुड परहैप्स शो अस आल्सो योर सिस्टम्स, व्हाट मेक्स दिस रन। आपका जो कैमरा है वो जरा, जगदीप आप, और टर्नओवर दबा कर, आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा। कैमरा आपका जैम हो गया था बीच में। हाँ जी, मैंने कहाँ तक आप सुन पाए? कुछ कुछ नहीं सुन पाया आप। मैंने जो सवाल पूछा उसके बाद फिर आपसे आपसे आपकी वॉइस जैम हो गई थी। अच्छा, Can लास्ट you सवाल hear him now, मैं, guys? Okay, great. तो जो जो 7 मंथ्स का हमने ज्वाइन किया, उसके बाद से लाइफ बदल गई। और वो 7 मंथ्स के दौरान ही एक कॉन्फिडेंस बन गया था कि यार हम कर डालेंगे। और ये ऐसा एक फ्यूचर नजर आना शुरू हो गया था, जहां हम लोग बिजनेस करते हुए भी ना थोड़े से नेगेटिव थे कि यार ये ऐसी लाइफ अपने को नहीं चाहिए, कोई बहुत मजा नहीं आ रहा बिजनेस में, कोई वो नहीं है, मतलब कोई ऐसी कोई बहुत बहुत होप नहीं नजर आ रही। तो फ्यूचर बिल्ड होना शुरू हो गया, एक विजन बन गया हमारा कि यार ये विजन जो था ना वो बहुत मतलब बहुत बहुत प्रेशियस एक विजन हमने बना लिया कि ये करना है, अब हम कर जाएंगे कुछ ना कुछ, अब हम कुछ बन जाएंगे, हमें ये समझ में आ गया। और ये कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद भी मुझे उसके 3-4 महीने और ज़्यादा लगे। और वो तब जब मैं प्राउडली अपने आप को कहता हूँ कि मैं इम्प्लीमेंटेशन में बहुत स्ट्रांग हूँ। और क्योंकि लैंडमार्क से भी बहुत सारी लर्निंग्स रही, तो उन्होंने लाइफ में एक्शन लेना सिखा दिया। तो जब मैं डे नाइट एक्शन लेता था, आपने जो जो मुझे होटल चेक इन बताया, जो जो आपने मॉर्निंग 4 AM बताया, वो सारे काम मैंने किए, पूरा सरेंडर कर दिया आपको। और वो सरेंडर करने का रिजल्ट ये हुआ कि मतलब टुडे वी आर
ब्लेस्ड, टुडे वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। और काम भी बहुत किया, मजा भी बहुत आया, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे प्रोड्यूस हुए, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हुए जो हमारी औकात से बाहर थे। हमारी सोच नहीं काम करती थी कि क्या ये रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं हमारी कंपनी के अंदर में, क्या ऐसा हो सकता है। बट इट वाज सिंपली हम एक ताले के ऊपर में ईंट मार के खोल रहे थे, और जबकि आपने चाबी दी, हमने लगाई ताले के अंदर में, कटाक से खुल गया। इट वाज सो सिंपल। Very nice. So what all did you achieve? What are the results you got? रिजल्ट्स आई गॉट इज के अभी जहां हमारे पास पहले 10-15 लोग होते थे, अभी हमारे पास में 40 लोगों की टीम है। और तब हमारा टर्नओवर होता था मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ रुपए, मतलब 3-4 करोड़ रुपए शायद थे हम लोग, मेरे को ठीक से याद नहीं, शायद 3-4 करोड़ पर थे। आज हम लोग 30 करोड़ पर हैं विद इन 2-3 ईयर्स। आप पहले एक मिनट, आपका टर्नओवर पहले क्या था? मेरे ख्याल 2-3-4 करोड़ रुपए ही था, इससे ज्यादा नहीं था। और हम लोग एकदम बूस्ट कर गए, टर्नओवर बहुत बढ़ गया, शायद 8 करोड़ था और अब हमारा 30 करोड़ से है। So 3 साल में 8 करोड़ से 30 करोड़ पे पहुंच गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने हाईवे ऐसा दे दिया, ऐसे हाईवे दे दिया, तो अब भागने के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। हम तो भागो, स्मूथ रोड है और कुछ करना भी नहीं है। एक बार की मेहनत थी, वो हम लोगों ने की, इम्प्लीमेंट कर दिया, अब बस मीटिंग के लिए आ जाते हैं। वेरी नाइस। व्हाट एल्स? और उसके अलावा पैंडेमिक के अंदर में कई लोगों ने बड़ा सारा रिसेशन लिया। ऑटो पायलट आपका हो गया क्या? अभी कितना समय लगता है, क्या होता है, लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑटो पायलट काम कर रहा है, बीच बीच में एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनको संभाल लेते हैं, फिर आपसे गाइडेंस भी ले लेते हैं। अच्छा, मैं बाकी सबसे भी कहना चाहूंगा कि राहुल सर की एक सबसे बहुत अच्छी खासियत ये है कि जो मुझे बड़ा इम्प्रेस करते हैं कि राहुल साहब स्टैंड लेते हैं। अगर आज भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं कॉल करता हूँ कि साहब इस जगह पर फंस गए हैं, तो सीधा बताते हैं भाई तेरा ये काम नहीं कर रहा है, इसको ठीक करो, इससे ये रिजल्ट निकल आएगा। और हमें ये साइंस बार बार वर्ड यूज करते हैं, वो साइंस का मतलब समझ में आता है कि एक बार अगर हमने आपकी साइंस समझ ली, तो ये एक्सीडेंट, अब हमारी गाड़ी ऐसी होगी कि हमने खुद से एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि हमने साइंस में ये चीज कमी कर दी। तो वो साइंस वाली बात जो आप बार बार इंजेक्शन लगाते हो ना, हमको अब समझ में आई है कि ये साइंस समझनी बड़ी जरूरी है बजाय कि फॉर्मेट्स कॉपी करने के। तो वो बहुत पावरफुल एक टूल आपसे मिला हुआ है। चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। मैं हफ्ते में मंडे आता हूँ और एक वेडनेसडे आ जाता हूँ, तो काम संभाल लेता हूँ, और टर्नओवर भी बढ़ रहा है। मुझे पर्सनली इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी पड़ती, मैं दूसरी चीजों में ध्यान देता हूँ। इसके पैरेलल हम लोगों ने एक और कंपनी खोल ली, तो क्योंकि अभी आप हमारी, हफ्ते में 2 दिन काम कर रहे हो? जी जी, मंडे और वेडनेसडे। तो वो बिजनेस जो आपको 20 साल लगा 8 करोड़ पहुंचने में, अब 2 साल में आपने करीब 8 करोड़ से उसको 30 करोड़ पे ले गए। हाँ जी, और पहले 6-7 दिन हफ्ते में काम करते थे, अब आप हफ्ते में 2 दिन काम करके उसको, मतलब पहली बात तो हफ्ते में 2 दिन काम कर रहे हो, जी। और प्रॉफिट्स और टर्नओवर भी, मतलब 8 करोड़ से 30 करोड़ अगर टर्नओवर बढ़ा है तो प्रॉफिट कितने बड़े होंगे? प्रॉफिट तो दबा के बढ़ गया सर, लक्ष्मी दोनों तरफ से बरस रही है, मौज ले रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉफिट भी बहुत बढ़ गया और मजा भी बहुत आ रहा है काम करने का। वेरी नाइस, हाँ जी, हाँ वेरी जी। नाइस। अच्छा, एक और हमने बात आपसे सीखी सर। पहले ना मैं थोड़ा कमाते थे और घबराते जा रहे थे, किसी को बताना नहीं है, अरे नजर लग जाएगी, इतने पैसे कमा लेता है। तो अब तो ये विजन दिमाग से हट गया, और जितना इस बात को मैं दम भर के बोलता हूँ, उतना उतना और मुनाफा होता है, उतना और काम के अंदर मजा आता है। और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी हम लोग मुंह मांगी तनख्वाह देते हैं, जो जैसे जैसे काम करता है। पहले एक टसल रहती थी उनको उनको ग्रोथ देने के अंदर में, आज उनका स्कोर सामने आता है, उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की, कितना काम किया, दबा के उनको सैलरी अपडेट देते हैं। और लोग जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ सबसे बड़ी एक ये प्रॉब्लम होती थी कि उनके साथ रोज झगड़ा होता था। अब तो झगड़ा ही खत्म हो गया, किसी बात का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। मतलब आपको अभी अपने एम्प्लॉयज के साथ चक नहीं करना पड़ता? ना ना, कोई चकचक नहीं सर, कोई झगड़े की कोई मतलब ही नहीं ना सर। क्यों? आप कर रहे हो तो भाई नजर आ रहा है, नहीं कर रहे हो तो वो भी नजर आ रहा है। मतलब हमारा सबका जैसे हमने सब पर एमएएस लगा दिया, सबके हम लोगों ने एफएमएस बना दिए। जो लोग टाइम से काम कर रहे हैं, क्वालिटी का काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे काम का एविडेंस डिपॉजिट अपना सबमिट कर रहे हैं। अपना एमडीओ ऑफिस हमने बना लिया, जो ये हमारा, ये जो इधर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये सामने जो ये ऑफिस है, ये हमारा एमडीओ ऑफिस है। अब ये एमडीओ ऑफिस बना लिया, इनका काम यही है कि ये सिर्फ सभी ऑपरेशंस पर ये देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट के लोग ठीक काम कर रहे हैं, किनके काम डिले हैं, और जिनके काम डिले हैं उनकी रिपोर्ट मंडे के मंडे सामने आ जाती है। एवरी मंडे वी आस्क देम कि भाई ये कर लिया, इसके आगे और बताओ। मान लीजिए उनकी स्कोरिंग आ रही है -50 या -60। तो आप कह रहे हो आपके हर आदमी की आपके पास स्कोर आ जाता है, हर इंसान का?
हाँ बिल्कुल, हर इंसान का। तो कोई आदमी ये नहीं बता सकता मुझे चापलूसी करके जी मैं इतना काम कर रहा हूँ या मैं इतना काम नहीं कर रहा, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। सबके KRA KPI सारे सब चीज MIS। मुझे मुझे ये कोई ऐसी जैकेट डाल के मेरे सामने नहीं आ सकते, मेरे को, मैंने इन सबको नंगा दे रखा है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। मुझे पूरा पता है इनसाइड आउटसाइड कितना काम करते हैं, कौन कितना काम करता है, और विद इन कपल ऑफ डेज हम लोग डिसीजन लेते हैं कि एम्प्लॉय काम का, ये एम्प्लॉय काम का नहीं है। 95% गलती हमारे सिस्टम की होती है, 5% मिस्टेक मैं ये मान के चलता हूँ। इनमें से कोई एक ही विरला होगा जो एक ढीठ होगा जो काम नहीं करना चाहता, बाकी सभी लोग काम करना चाहते हैं। एक अच्छा सिस्टम नहीं है इनके पास में, नहीं था, जिसके कारण ये परेशान हो गए थे। Would आज you like to show us your system? हाँ जी, आज Guys, do you want to see his system? हाँ मैं दिखाता हूँ ना आपको। मुझे अगर आप स्क्रीन शेयरिंग का दो थोड़ा स्क्रीन सा। शेयरिंग आपके पास है? मैंने अभी क्या किया है राहुल साहब, मैं जैसे मेरी ये कंपनी चल रही थी जो मैंने बताया, इसके पैरेलली मैंने एक और कंपनी खड़ी की। ये दोनों बिजनेस अपने आप में डिफरेंट बिजनेस है। अभी जो ये कंपनी चल रही थी ये प्रोजेक्ट पर चल रही थी कि हम लोग लोगों के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते थे। एक और कंपनी बनाई हमने हेल्थ एंड जिक के नाम से, जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट बनाए और उनके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना शुरू किया। तो अगर यहाँ कुछ लोग होंगे जो प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, यहाँ कुछ लोग वो भी होंगे जो प्रोडक्ट पर काम करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर चैनल या उस तरह के प्रोडक्ट सेल पर काम करते हैं। इट मे बी फैब्रिक, इट मे बी एनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मेडिकल प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक हमारा प्रोडक्ट डीएनए की कंपनी बनाई जो अभी हमने पेंडेमिक के दौरान ही बनाई। मैं दोनों के आर्किटेक्चर आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। तो आपने अब अपना अपना नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, उसके अलावा आपने ये एड ऑन है, एक बिजनेस और ऐड ऑन कर लिया। ये एक और हमने ऐड ऑन कर लिया, और सबसे पहले अटैक वहीं से करना शुरू किया कि सबसे पहले सिस्टम स्टैब्लिश करेंगे। हमने थोड़ा सा काम किया, काम में एक्सीडेंट ऑब्जर्व किए, उन एक्सीडेंट को ऑब्जर्व करके हम लोगों ने चेकलिस्ट बनाई, और हमने पूरा का पूरा एक जो है, एक मिनट साहब, हाँ, आपकी कोई EAPC है जो आप ये वाले सिस्टम दिखा भी सकती है, बता भी सकती है, जिसको सब आते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बुला लेता हूँ, एक मिनट। मैं आपको सिस्टम थोड़े से दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा ना पहले प्रोडक्ट वाला सिस्टम आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी ईए को भी बुला लिया है, अंजलि है साथ में मेरे, और ये मैं आपको सिस्टम पहले दिखाता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि एटलीस्ट इसमें कुछ सिस्टम, अगर मैं आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद अगर कुछ एक आध शीट हमको देखनी होगी तो हम देख ये सब लेंगे। पहले था कि ये सब आपने वर्कशॉप में ही बनाया सारा? ये सब वर्कशॉप में ही बनाया साहब, इसमें हमारे पास में कुछ भी नहीं था। हमारे पास तो इतनी अकल भी नहीं थी कि काम करने का एक तरीका भी होता है। हम तो मतलब आज तो गांव से उठ के आ गए थे, बस ये काम करेंगे और कुछ नहीं। एंड आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर इंडिया में बड़े अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप को कितने ऑर्गेनाइज कहते रहे। हमने ईआरपी पर भी इतना पैसा वेस्ट कर दिया, यदि ईआरपी पे इतना पैसा खराब किया, 8-9 लाख रुपए खराब कर दिए, और वो धेले का ईआरपी नहीं बना, क्योंकि वो साइंस नहीं देते, वो एक बना बनाया कस्टमाइज एक एप्लीकेशन आपको डिजाइन करके दे देते हैं। बट वो धंधा करने का तरीका नहीं समझाते। आप बिजनेस करने का तरीका भी बताते हो, और मतलब वो काबिलियत भी पैदा करते हो। ये जो गाइस अभी आपको देख रहे हो ना, ये सारा का सारा आपको अगले 2-3 दिन में समझाऊंगा मैं हाँ सब। सब इसमें देखो, मैं मोटा मोटा बताना शुरू करता हूँ। ये हमने ना यहाँ पर ये मार्केटिंग का बनाया, जितनी भी हमारे पास में लीड्स आती हैं, जितनी हम मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग वर्टिकल है मार्केटिंग के, ये सारी की सारी लीड्स यहाँ इस लीड टैंक में आ जाती हैं। और ये लीड टैंक में कैसे आती है उसका एक प्रीव्यू यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें टाइम स्टैम्प आ जाता है, नाम आ जाता है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, और फोन नंबर, कंपनी नेम, एंड ये सारी डिटेल्स आ जाती है। ये जो लीड टैंक है, यहाँ से हमारा फिर सेल्स शुरू होता है। ये हमारा सेल्स है साहब। इसमें सेल्स में हम लोग फर्स्ट कॉल करते हैं, और फर्स्ट कॉल के ये सारा सेल्स भी सर हमने जो आपसे सीखा कि सेल्स कैसे करनी, हमें सेल्स करनी नहीं आती थी। हम कस्टमर के आगे पता नहीं क्या बकवास करते थे, और कैसे उसको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि उसको अच्छा पानी पिलाएंगे, अच्छा चाय पिलाएंगे, सेवा करेंगे तो कस्टमर आ जाएगा। बट कस्टमर के साथ में अपने प्रोडक्ट की यूएसपी, ना हमको प्रोडक्ट बेचना आता था, ना हमको बिजनेस बेचना आता था। तो राहुल साहब, आपके साथ रह के हमने सबसे बड़ी जो बात सीखी, वो हमने बिजनेस बेचना सीखा, कि बिजनेस कैसे बेचते हैं, और यही वो बिजनेस है जिसको हम बेचते हैं। ये पूरा सेल्स फनल है जिसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर इस सेल्स फनल में भी क्या है कि फर्स्ट कॉल आती है, उस फर्स्ट कॉल के अंदर में यहाँ पर ये लोग लीड क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं,
और ये पूरा जो आर्किटेक्चर दिया हुआ है उसका ये इंटरफेस है। इसके अंदर मैं अगर देखता हूँ तो इसमें सभी की सभी डिटेल आ रही है प्रॉस्पेक्ट की, उसके बाद में कस्टमर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, सेल्स कोऑर्डिनेटर उस पर कौन काम कर रही है, फर्स्ट कॉल कैसे की, उसको कॉल के रिकॉर्ड तक है हमारे पास में। ये जो हमारी कॉलिंग टीम है, टेली कॉलिंग टीम है, ये जितनी भी कॉल्स करती है उन सबके कॉल के रिकॉर्ड रहते हैं। तो हमारे पास एक पीसी है जो इनके कॉल के रिकॉर्ड्स सुनती है और जो फॉर्मेट हमने इनको बताया उसको वेरीफाई करती है और ये चेक करती है कि क्वालिटी कहीं कॉल्स के नीचे तो नहीं जा रही, सो दैट हमारा कन्वर्जन रेशो बना रहे। और उसके बाद में ये सिर्फ ये फनल सारे इसमें टाइम भी रिकॉर्ड होता है? हाँ जी, टाइम भी रिकॉर्ड होता है। इसमें क्या है सर, फर्स्ट कॉल का जैसे टाइम है, जिससे जिस दिन मेरे पास लीड आई, फॉर एग्जांपल मेरे पास में आज 3 बजे लीड आई, तो हम लोगों ने जो फर्स्ट ऐड दे रखा है कि विद इन 20 मिनट्स और 15 मिनट्स उसको कॉल जाना ही जाना चाहिए। अगर 15 मिनट से लेट कॉल जाता है तो यहाँ जहाँ आप ये ग्रीन कलर देख रहे हो ये रेड कलर हो जाएगा और वो स्कोर कटेगा हमारे एम्प्लॉय का। तो मतलब उनको 15 मिनट में हर कॉल को रिवर्ट करना होता है और हर 15 मिनट में आपकी कॉल रिवर्ट हो रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी शीट्स खोल के दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल। या पहले आप ये दिखा दो, सिस्टम डिजाइन दिखा दो। आर्किटेक्चर बता देता हूँ, फिर जो जो शीट आप बोलोगे फिर मेरे साथ अंजलि है वो सारी शीट्स आपको खोलकर एक्सप्लेन कर देंगी। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा सेल्स का फनल चलता है। सेल्स का फनल चलने के बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया जी, हम जब उसका कन्वर्जन हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर पंचिंग कर रहे हैं। अब ऑर्डर पंचिंग में भी हमने क्या किया, ऑर्डर पंचिंग में भी दो तरह के ऑर्डर हैं कि कुछ कस्टमर हमारे पास में आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लायक हैं, उनको हम लोग आगे भेज देते हैं इधर, और जो हमको सिर्फ माल खरीद के साइड हो जाना चाहते हैं उनको मटेरियल बेच देते हैं, यहाँ पंच ऑर्डर करते हैं, उसके बाद सप्लाई चेन का एक मैकेनिज्म बना रखा है। अगर मेरे साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो यहाँ हम लोग उनके साथ में एक स्पेशल हम लोगों ने फनल रखा हुआ है जहाँ पर हम उनसे सारी डिटेल मांगते हैं, उनकी डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद उनके साथ एक इंट्रोडक्शन मीटिंग रखते हैं और वो भी स्क्रिप्टेड है, कंप्लीटली स्क्रिप्टेड है। और यहाँ से उसको स्क्रिप्टेड मतलब? सॉरी, स्क्रिप्टेड मतलब? स्क्रिप्टेड मतलब वो मार्केटिंग के जो आपके फंडास मिले थे हमको उसके बेसिस पर उनकी प्रॉब्लम निकालना। देखो जैसे ये लिखा हो ना, प्रॉब्लम, एक्सपेंड द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, रिजल्ट, प्रूफ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड देन ऑफर। मतलब देयर इज अ सीक्वेंस। जो सेल्स के फंडामेंटल्स हमने आपसे सीखे कि हमें यही नहीं पता था सेल्स करने कैसी है। हमारे पास कस्टमर आता था, हम उसको प्राइस बताते थे। अब मुझे समझ में आता है कितने रूट थे हम लोग कस्टमर के प्रति। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है जिससे वो जूझ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बेसिकली हमको 3 प्रॉब्लम समझ में आई। नंबर 1 उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नंबर 2 उसको मार्केटिंग सपोर्ट एंड नंबर 3 वाज सप्लाई चेन। उसको रेगुलर सप्लाईज मिलती है ना, उसकी सप्लाई ना रुके। कैमरा उधर करो जरा। हाँ जी। कौन बोल रहा है? अंजलि, अंजलि मेरी ये है, इन्होंने भी आपका वो ये वाला कोर्स किया है। वेरी नाइस। अंजलि, आपको ये सब आता है? हाँ जी सर। आप जब ज्वाइन किया था आपको क्या आता था? सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो जगदीप सर के साथ बैठ के ये सारे सिस्टम्स पे मैंने काम किया है एंड एज वेल एज बहुत अच्छी खासी नॉलेज हुई है मुझे कैसे काम होता है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद, इन सिस्टम्स पे काम करने के बाद ये पता चला है कि एक कंपनी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो हम लोग काम करते हैं वो कैसे करते हैं और कंसिस्टेंटली इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे मैं अपने डूअर्स को देख सकती हूँ कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है, जज हम इजीली कर सकते हैं। हर काम का स्टेटस हमें ऑन शीट ऑनलाइन पता चलता रहता है लाइव। पहले आप जगदीप जी से पहले कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे, सारी काम क्या करते थे इससे पहले? सर जगदीप सर के पास आने से पहले मैं एक छोटी सी फर्म में, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में ही काम करती थी, बट बेसिकली वहाँ कोई सिस्टम नहीं था। मैं मतलब जो भी काम दे देते थे बॉस वही काम करती थी, चाहे वो मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो, परचेज का हो, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपर्पज जो काम रहते हैं। ये जो फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, गूगल, ये कुछ आता था आपको? नहीं सर, ये मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे गूगल शीट्स में भी काम करना नहीं आता था। मेरे को एक्सेल, वर्ड्स में जो एमएस ऑफिस में हम लोग काम करते हैं मैं उसी पे काम करती थी। ये सारा आके मैंने यहीं पे सीखा है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ओके, सो जगदीप आप बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का हम लोगों ने ये मीटिंग ऐसे रखी। ये ऐसा रामबाण है इस मीटिंग के अंदर में कि इस मीटिंग से बच के मुश्किल से कोई कस्टमर निकलता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। वेरी नाइस। और उसके बाद में जितने हमारे कस्टमर बने उनका हम लोग फिर फनल बनाते हैं कि अभी हम लोग पैन इंडिया कितने कस्टमर बना चुके हैं, उसकी एक अलग लिस्ट बना रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से शुरू किया, हमने पॉपुलेशन वाइज इनको लगाना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उसमें 20 करोड़ की आबादी है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, उसमें 11.25 करोड़ की आबादी है। इस तरह से बनाना शुरू किया
और अब हम लोग इसी मुहिम पे लगे हैं कि पैन इंडिया हमको अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने। सबसे और पहले आपने ये बिजनेस कितनी देर पहले शुरू किया है? कितने दिन पहले? 4-5 महीने हुए। 5 महीने हो गए सर। 5 महीने में आपने ये सब किया है? हाँ जी, हाँ जी सर, आपका आशीर्वाद है, आप ऐसे मत पूछो। सब आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। वेरी नाइस। और 5 महीने से पहले आपने कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से काम किया था? मुझे कभी डिस्ट्रीब्यूटर का मैं डरता था इस बात से कि यार ये इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं, स्टॉक क्या होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ही काम, ये साइंस चलती कैसे, मुझे पता भी नहीं था। वेरी, तो मतलब आपने कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम ही नहीं किया, आप अपना कभी नहीं किया था। B2B काम करते थे और आप अपना अपना अलग से मतलब B2B काम करते थे, और वो भी प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, और साल के 5, 10, 15, 20 प्रोजेक्ट पे ही काम करते थे बस? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हमने क्या किया, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की ना हमने एक शीट बना दी। जैसे ये देखिए, ये एक शीट है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की शीट है। इधर क्यों नहीं जा रहा है? ये नहीं नजर आ रहा। हाँ, ये ना एक डिस्ट्रीब्यूटर की शीट है साहब। इसमें क्या है, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी डालते हैं तो उसकी कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये सब ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। हमारे यहाँ से एक सीआरआर की लड़की है, उसका काम है मंडे थर्सडे अलग अलग 3-3 दिनों में बांटे हुए हैं। जिसको वो मंडे कॉल करेगी उसको थर्सडे भी कॉल करेगी डिस्ट्रीब्यूटर को कि साहब आपको ये मटेरियल हम लोगों ने 1000 पीस बेचे थे, कितने आपके पास में पड़े हैं? वो बताता है साहब 800 पड़े हैं। तो वो नोट कर लेती है। थर्सडे कॉल करते हैं, फिर वो नोट कर लेती है, फिर मंडे कॉल करती है, थर्सडे कॉल करती है। कंसिस्टेंटली यही काम है। और प्लस जितने भी हम लोग उसको मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाती है हमारे पास में। ये मार्केटिंग सपोर्ट हम लोग यहीं से दे रहे हैं, जहाँ मैंने आपको ये दिखाया था कि हमारे पास में लीड्स आ रही हैं। यहीं पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लॉज लगाया हुआ है, चेक इफ देयर इज ऑलरेडी अ डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल इन द स्टेट डिस्ट्रिक्ट of the prospect. If yes, hand over the call to SCCRR, sales coordinator, client retention and reorder system में. If not, hand over the call to NBD. जस्ट 1 सेकेंड गाइस, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। आर वी क्लियर एवरीबडी गाइस? हेलो, ये टर्म्स पे ना मत रुको, एनबीडी, सीआरआर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैसे ये फॉर्म बनेंगे, कैसे ये सब बनेंगे, ये सब आपको मैं सब आई विल इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ दिस टू यू। डू यू अंडरस्टैंड? हमें नहीं पता था ये एनबीडी क्या होता है और सीआरआर क्या होता है, सब आपसे ही मिले। डाउट आके हमने सब वही, कोई वर्डिंग सारी जो जो वर्ड्स आपसे सीखे सब के सब ये लगा दिए हम लोगों ने। हमारी तो बड़ी लेमन लैंग्वेज थी। तो यहाँ से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को हम वो लीड ट्रांसफर कर देते हैं अगर उस जिले में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और वो जो लीड उसको ट्रांसफर होती है वो उस टेबल पर आ जाती है, इसी टेबल पर आ जाती है, इस टेबल पर। ये डिस्ट्रीब्यूटर की शीट है, और इसमें यहाँ उसका स्टॉक भी मेंटेन होता है। जो उसकी एवरेज सेल है उसके बेस पर हम उसको बताते हैं कि आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसको एडिशनल स्टॉक नहीं मेंटेन करना, उसका पैसा फालतू नहीं लगवाते, प्लस जितना पैसा लगवाते हैं उतना। एक सेकेंड, आपकी ना वॉइस जगदीप आपको वापस, हाँ, तो आप कह रहे हो कि उसकी जो अब इन्वेंट्री है वो आप बिल्कुल आप डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो, ये कह रहे हो? मैं डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री मैनेज कर रहा हूँ और मैं ही डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केटिंग सपोर्ट भी दे रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर इस बात से खुश है कि यार मुझे ये 2 सपोर्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा तीसरा सपोर्ट जो हम उसको सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं उसका भी मैं भी आपको दिखाता हूँ उसके बाद। तो डिस्ट्रीब्यूटर का सप्लाई चेन आप मैनेज करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री आप मैनेज करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केटिंग आप संभालते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के सारे काम आप कर रहे हो। जी 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 बिल्कुल। वेरी गुड। हम लोगों ने राहुल साहब दिया है कि जैसे डिलीवरी टाइम डिस्ट्रीब्यूटर को माल डिलीवरी करने के 7 दिन लगते हैं, और उसकी जो एवरेज सेल है उसके बेस पे हम उसको बताते हैं। यहाँ पर ना उसका मैक्सिमम लेवल आता है। मैक्सिमम लेवल पर हम लोगों ने यहाँ पर 4 एक्शन लिखे हुए हैं कि अगर ब्लू होगा तो क्या एक्शन लेना है, ग्रीन होगा तो उसको दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है, येलो हो जाएगा तो क्या करना है, और रेड होगा तो क्या करना है। तो ये आपकी वो नॉर्मल जो सीआरआर की लड़की है वही कर देती है? बिल्कुल वही कर देती है। सीआरएम जो आपने लगा रखी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड। और ये सब ऑटो पायलट पे चलता है? ये सब ऑटो पायलट पर है सर, सब ऑटो। इसमें अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती? कुछ देखिए, मेरा इसका आखिरी चरण चल रहा है। मेरा लास्ट एक ये एफएमएस है जिसके ऊपर में हम लोग अभी इसको रोल आउट कर रहे हैं, और ये आई बिलीव कब तक हो जाएगा रोल आउट? इस वीक में हो जाएगा। इस वीक में रोल आउट हो जाएगा, फिर मैं आराम से जाके सोऊंगा, रेस्ट करूंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसमें हम लोगों ने अपना भी स्टॉक ऐसे ही बना किया। जैसे हम लोग यहाँ पर ऑर्डर पंच किया, उसके बाद हम लोगों ने एक ये एफएमएस दे रखा है कि माल की डिलीवरी कैसे कर रही है, और लास्ट में कस्टमर से कंफर्म भी करना है कि मटेरियल उसको ठीक ठाक मिल गया, और मटेरियल उसको बराबर मिलता रहे। हम लोग 10 दिन की इन्वेंट्री के ऊपर में काम कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेंट्री नहीं लगा रखी है हम लोगों ने।
और वो 10 दिन की इन्वेंट्री पर इस तरह से काम करें, 10-12 दिन की होगी मेरी इन्वेंट्री। हाँ जी, जैसे हर एक प्रोडक्ट का हम लोगों ने ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसमें भी वैसे हम लोगों ने मैक्सिमम ऑर्डर मेंटेन किया है कि मैक्सिमम लेवल कितना है और रीऑर्डर लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है, स्टॉक आउट लेवल कितना है। तो इन्वेंट्री पे हमारी कोई ज़्यादा वो नहीं है। और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के साथ साथ में इनको रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स सप्लाई कैसे करने, उसका अलग से एक ही मैकेनिज्म बनाया हुआ है। सो फुली कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो आप इसमें से कोई शीट देखना चाहें तो अंजलि कैन हेल्प। अंजलि, आप जरा हमको कुछ शीटें दिखाओगे? जी हाँ सर। जी। तो आप हमारे को अपनी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स वुड यू लाइक टू सी गाइस? बोलो, किस चीज का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो ऑपरेशंस में? इन्वेंट्री की शीट दिखा दो। डेलीगेशन तो ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। एचआर के सिस्टम्स हैं आपके? एचआर के सर अभी हम लोगों ने बनाया है। एचआर के हम लोगों ने नहीं बनाया, वैसे एचआर भी अभी देख रहे हैं इसको। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये आपकी इन्वेंट्री है जो आप अपने ही रखते हो सारी की सारी? हाँ जी सर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं भी दिखाता हूँ। ओके, तो ये सारा इन्वेंट्री का सिस्टम है। एक बार इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरफ, स्क्रॉल होगा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। तो ये सारी इन्वेंट्री है, हर चीज की इन्वेंट्री जो आपकी सारी लाइव चल रही है यहाँ पर। हाँ जी सर, ये लाइव चल रही है और इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसके बेसिस पे हम लोग इन्वेंट्री एंटर करते हैं। तो ये सारा डेटा जो है हमारा। एक मिनट, फॉर्म दिखाइए। सर ये रहा फिनिश गुड्स इनवर्ट मटेरियल इनवर्ट फॉर्म है हमारा। इस पे जैसे मैं प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करती हूँ तो उस प्रोडक्ट कैटेगरी के जो सप्लायर्स हैं मेरे, वो 2 सप्लायर्स के जितने भी मेरे सप्लायर्स होते हैं वो सप्लायर्स के नेम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। गुड्स किसने रिसीव किए हैं हमारे यहाँ से, उन बंदों के नाम है जिनको जो ऑथराइज्ड है यहाँ पे रिसीव करने के लिए। बाकी उनका पीओ नंबर, ई वे बिल नंबर। यहाँ से मैं प्रोडक्ट डिटेल्स अपनी सेलेक्ट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्ट कोड आ जाता है। नंबर ऑफ कार्टन सपोज मेरे 10 एंटर हुए हैं तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी मेरी। जब तक मैं इन चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करूंगी तब तक मेरा ये फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा। तो जितना भी येलो पोर्शन है वो हम लोगों को फिल करना होता है। और ये सारा का सारा आपने इन हाउस ही सब बना लिया? हाँ जी। सारा का सारा गूगल शीट्स और ये सब फ्री में? जी सर जी। ये सारा फ्री बना है? हाँ जी सर। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और आपका जो प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसका एक बार दिखा दीजिए शीट जल्दी से। हाँ जी सर। सर ये भी चल रहा है हमारा परचेज ऑर्डर्स टू फिनिश गुड्स डिलीवरी वाला जो प्रोडक्शन की है। जैसे हमारे पास, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। सर मेरा ये आईएमएस है, जैसे मेरा रेड हो जाता है यहाँ पे एक परचेज रिक्वेस्ट का हमने फॉर्म डाला हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ से परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्लिक करती हूँ तो मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, चाहे वो 1000 पीसेस की हो, पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट की हो, क्वांटिटी अगर सपोज मेरी 5000 है, मैं यहाँ सबमिट करती हूँ। हमने यहाँ इसमें क्राइटेरिया लगाया हुआ है 2000 से ऊपर का हम लोग ऑर्डर अपने आप प्लेस नहीं कर सकते विदाउट एनी कंफर्म। तो सर मेरे पास यहाँ पे वो परचेज रिक्वेस्ट आ जाती है, पीओ नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। परचेज रिक्वेस्ट आ गई कि मुझे 2000 की क्वांटिटी चाहिए। अब मेरा इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है और डिलीवरी मुझे 2000 की चाहिए। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेशन लगाया हुआ है कि हमें प्लेस ऑर्डर करना है असेंबली। so I'm saying all of this then gets done automatically? यस सर, सब कुछ ऑटोमेटिकली है गूगल फॉर्म्स के थ्रू एंड एक्सेल फॉर्म्स के थ्रू। और मेंटेनेंस का काम कैसे होता है? और एडमिन, मेंटेनेंस, ये जो रेगुलर काम होते हैं आपके ऑफिस के? सर उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, वो अलग है। वो एक मिनट दिखाना।
ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आपको मालूम होगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे होता है। इसमें लोग गलत डेटा एंटर करते हैं, कुछ गलती हो जाती है, ऐसा होता है क्या? तो सम टाइम होती है, पर जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म लगाया हुआ वहाँ पे क्राइटेरिया ही ऐसा लगा रखा है कि वो लोग रीचेक करके करते हैं, और अगर गलती हो जाती है तो डीएमई है हमारे साथ में जो हेल्प करते हैं इन सब चीजों बट पे। गलतियां मतलब 100 में से कितनी होती होंगी? सर ज्यादा नहीं है, 100 में से होंगी तो 5-6 पीपल्स हैं जो ऐसे गलतियां कर देते हैं। नंबर ऑफ मिस्टेक्स बहुत रेयर हो जाती हैं इसमें, बहुत रेयर मिस्टेक्स है। बहुत रेयर मिस्टेक्स हैं। ओके। मैं आपको एक मिनट। तो ये मेरी मेंटेनेंस चेकलिस्ट है। तो ऑफिस का सारा काम इसी से चल जाता है, प्लस आप किसी भी किस्म का टॉयलेट, एसी, वाटर, ड्रेनेज, किचन, एग्जैक्टली। सारी चीजें इस पे चल जाती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जब जब जिसने जब जब करना होता है सारा हो जाता है। एग्जैक्टली सर। इसके साथ साथ एक पीसी लगी हुई है, जो डूअर्स है वो तो कर ही रहे हैं, पीसी चेक भी करती है प्लस में जाके। एंड यहाँ पे हम लोगों ने येस एंड नो का डाला हुआ है, जो ये काम हो जाता है वो येस है, जो नहीं है वो नो। वेरी नाइस। जगदीप जी आप बताइए क्या आप दिखाना चाहेंगे, आप व्हाट आर द थिंग्स दैट यू क्रिएटेड व्हिच यू वुड लाइक टू, इसमें कोई इंटेंशनली गलत भर दे, डेटा गलत दे दे, उसका क्या सिस्टम, वो ऐसा होता है नहीं होता? सर सेलेक्ट नहीं होता है, मतलब डेटा अगर हम लोग इनकरेक्ट बाई चांस भर भी देते हैं, बहुत रेयर, मैंने जैसे आपको बताया बहुत रेयर होता है कि डेटा गलत फिल हो जाता है, तो वो तो डीएमई सेट कर देते हैं, बट डूअर्स को ऑथराइज नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्म बना, मतलब हम लोगों ने अभी तो मैनुअली एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें अगर किसी डूअर से गलती हो जाती है तो वो डूअर पहले अपने हेड से जाके परमिशन लेके आएगा, तो ही डीएमई आके हमारा चेंज करता है। अगर जबरदस्ती मतलब वो जानबूझ के गलत डेटा भर रहा हो, काम हुआ नहीं फिर भी भर दे? एग्जैक्टली वो सर पीसीज लगी हुई है, उसके लिए उनके चेक पॉइंट्स हैं, पीसीज को कौन कौन से चेक पॉइंट्स चेक करने हैं, पीसीज उसको चेक करती है। तो ये और ऑडिट ऑडिट का पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ साथ? एग्जैक्टली सर। वेरी गुड। तो वो कर नहीं सकता, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल। वेरी गुड। और बताइए जरा, एक मिनट मेरे को जरा मास्टर पे जाइए। एम्प्लॉइज कितने हैं आपके इस कंपनी में? सर 25। 25 लोग हैं इस कंपनी में, और ये सारा सिस्टम ये 25 लोग ही चलाते हैं? हाँ जी सर। वेरी गुड। सर बुला रहे हैं। हाँ जगदीप जी, और कुछ एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शो अस व्हिच इज स्पेसिफिक? मेरे को एक बार उस सेल्स का वो खोल के दिखा दीजिए, आपका सेल्स पाइपलाइन, सेल्स फनल। एक स्विच को ना होंगी जी का खोल के दिखाओ, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी दिखाते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है। होंगी जी की ये दिखाओ जो हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है। एक सर यहाँ आपको ये नजर आ रहा है, हम लोगों ने पूरा पूरा फनल यहाँ लगा रखा है। दिखाओ जरा पास जाके। ये देखो सर, तो शुरू में जब बना था सब कागज पे बना था? सब कागज पे आर्किटेक्चर तैयार किया, हमें हमारे हर एम्प्लॉय पास जाके दिखाएंगे? हाँ जी, जैसे देखो ये सारा हमारा मार्केटिंग। पहले ये आपको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये जैसे ये हमारा मार्केटिंग का है, फिर हमारा यहाँ से सेल शुरू हो जाता है, और सेल शुरू होने के बाद में ये एक डॉटेड लाइन लगा रखी है, यहाँ पर हम लोग ऑर्डर पंच करते हैं, फिर यहाँ से डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होता है। तो गाइस कैन यू सी के सारी जो शीटें लगी हुई हैं, शीटें जो हमने देखी थी वो सब नीचे शीट्स हैं, और ऊपर उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन ये शीट के ना इनके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे यहाँ आर्किटेक्चर, यहाँ प्रोसेस बनाया भाई, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा कैसे होगा, और इनसे उठा के फिर एफएमएस बनाया। वेरी नाइस। और उन एफएमएस के ये जैसे छोटे छोटे फॉर्म्स भी हैं जो एम्प्लॉइज को भरने होते हैं, वो भी हम लोगों ने लगा दिए, सो दैट कभी कोई एम्प्लॉय मिसगाइड भी हो जाए, उसको ना समझ में आए कि मुझे काम कैसे करना है, कि जी मैंने यहाँ तक काम किया, नाउ आई एम डायरेक्शनलेस। तो बिल्कुल क्लियर आर्किटेक्चर है पूरी कंपनी का जी। और ये सब आपने, मतलब आप कह रहे हो, और ये सारा आर्किटेक्चर आपने 4-5 महीने में बनाया? हाँ, ये तो हमने बहुत शुरू में ही आपके साथ में मतलब तभी बना लिया था, और उसके बाद तो बस इसको और थोड़ा मैच्योर करते गए, और अब खाली हो गए हैं तो फिर अब नए बिजनेस की और आगे कुछ कर रहे हैं। और ये जो पार्ट है ये हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, ये हम लोग ट्रेड करते हैं, फिर उसके बाद ये काम ट्रेडिंग का भी पूरा सिस्टम बना हुआ है आपका? हाँ जी, हाँ जी, पूरा एक ये माल चाइना से आता है? हाँ जी। अच्छा, चाइना में क्वालिटी कैसे चेक करनी है उनके लिए भी नॉर्म्स बना रखे हैं कि 3 तरह की क्वालिटी चेक है, इनको हम लोग कैसे कर रहे हैं। 116 पॉइंट की चेकलिस्ट है,
तो अब वहां पर भी पहले हमको ये साफ समझ में नहीं आता था कि वहां पर हम एम्प्लॉय रखेंगे तो उससे काम क्या लेंगे। तो अब ये क्लियर हो गया कि क्लियर के आर ए निकल कर आ गया, भी ये 3 काम तूने करने हैं वहां पर। तो वहां हमने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, अभी तो खैर पैंडेमिक के दौरान वापस आ गए थे, तो वहां एम्प्लॉय रखे हुए हैं जो वहां से रिपोर्टिंग करते हैं। तो पकड़ बहुत बढ़ गई काम की तरफ, क्वालिटी बहुत बढ़ गई। पहले क्या होता था कि आपने चाइना में लड़का रखा रखा है, फिर कैसे काम होता था? पहले तो हमको ये हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि वहां कोई आदमी रख सकते हैं, और मतलब। अब चाइना में भी अगर लड़का बैठा है तो उसकी पूरी कंट्रोल, उसकी KRA MIS सब कुछ यहाँ से होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, हाँ स्कोर, जी, सब कुछ, इसने काम कितना किया कितना नहीं किया सब आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। MIS दिखाएंगे। पहले ना मेरी एक हैबिट थी, पहले मैं एम्प्लॉय पे ज्यादा ध्यान देता था, बैठे बैठे देखते रहता था ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारा दिन क्या काम करता है ये, और उसके अलावा कोई काम हमें खुद ही काम नहीं करना था, तो इसी तरह से एम्प्लॉय से ट्रीट करते थे। अब 1 मिनट, आप जरा फिर से जैम हो गए, 2 सेकंड, 1 सेकंड जगदीप, मौज ले। सॉरी, आप क्या वापस एक बार वापस जाइए। आप क्या कह रहे हो, पहले आप देख देख के करते थे, अभी पहले लॉस्ट मैं इन। एम्प्लॉयज को देखकर सड़ता रहता था बैठकर कि यार ये मैंने रख लिया भारी भरकम आदमी, ये काम नहीं कर रहा। अब अब ये है कि अब सबके पास काम है, मैं नहीं भी आता हूँ ऑफिस तो भी काम कर रहे हैं ये लोग। वेरी नाइस, क्योंकि इनके सारे ये सिस्टम लग गए। सबके सिस्टम लगे हैं, सब ठीक से काम कर पा रहे हैं। वेरी नाइस जी। और आज भी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके द्वारा एक वो ग्रंथ मिला हुआ है, उसको उठाकर खोल लेते हैं, उसमें से देखते हैं कहाँ पर हमने गड़बड़ की है, उसमें से निकल आता है पॉइंट, और उसको उठा के इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एरिया ठीक हो जाता है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, हाँ जी। एक्सीलेंट। तो मैं आपको सेल्स का दिखाता हूँ, एक बार सेल्स को खोलो। आपका स्केड्यूलिंग वगैरह कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, यही बताएंगी अंजलि। इनकी स्केड्यूलिंग भी खोल के दिखा लेना 2 मिनट। हम्म। और एक MIS भी दिखा दो सबकी। एमएस भी दिखा दो। पहले सेल्स का दिखा दो, फिर MIS का दिखा दो। हाँ जी, मैं भरत ये सब सिखाऊंगा। ये सब वही है जो मैं, ये सेम वर्बैटिम जो मैंने जगदीप को समझाया, वही आपको वर्बैटिम, वर्ड टू वर्ड सेम एग्जांपल देके समझाऊंगा। गाइस, जो लोग वनडे में आए थे, वनडे वाले लोग, हेलो, वनडे वाले लोग और जो मैं अभी एग्जांपल्स दे रहा हूं, सेम है कि नहीं है? सेम एग्जांपल्स हैं नहीं है? जो भी आपको एग्जांपल उसमें दिए, सेम एग्जांपल अभी दे रहा हूं? हाँ नहीं? हाँ हाँ, यही मैंने जगदीप को सिखाया जो मैं आपको सिखाऊंगा, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, और सेम एग्जांपल्स विदाउट चेंजिंग ऑफ एग्जांपल्स। पहले पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ना, मैं पर्सनली सिर्फ काम करता था कि जो काम मुझे प्रोडक्टिविटी देगा, जो मुझे पैसा देगा, मुझे पर्टिकुलरली वही काम करना है। तो व्हाट आई बिकेम इज एम्प्लॉय ऑफ माई सेल्फ, माई ओन ऑर्गेनाइजेशन का ही एम्प्लॉय बन के रह गया था। और फिर अपनी औकात चेक की कि हम लोग यार लाख एक रुपए से ऊपर की हैसियत नहीं है मेरी। और अब जो मैं काम करता हूँ वो आप मेरे रूम में देखोगे, ये बड़ा प्लॉटर रखा हुआ है, जैसे ही कोई सिस्टम निकलता है बड़ा सा एक प्रिंट निकाल के उसको सामने चिपका लेते हैं रोल करके। सिर्फ वही टूल रखे हुए हैं अपने आप को अकेले बैठने के लिए, एक यहाँ पर अपने ये बैठने के लिए कंप्यूटर यहाँ रखा हुआ है सिर्फ। अब जो मतलब हमें ये आपने ना हमको कहीं ना साइंटिस्ट बना दिया है। अब हमको जब कोई बिजनेस करना होता है ना, तो हम लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं कि अब इतना ही काम करते हैं कि काम करना कैसे है, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं। वेरी नाइस, आपको साइंस समझ में आ गई बिजनेस करने की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। वेरी नाइस। हाँ जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर इसका सेल्स का, बता देना यहाँ से लीड्स आ रही है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर कॉल रिकॉर्ड भी एक दो सुना देना, कॉल रिकॉर्ड भी। ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट करिए अंजलि। हाँ जी, आप बताइए, अब ये लेटेस्ट कुछ दिखा दीजिए, जो अभी लेटेस्ट होंगे कुछ। 7 अक्टूबर। सर ये लेटेस्ट क्वेरी है अभी हमारी, हाँ जी, कॉल हुई है हमारी शीट पे। इसका ऑटोमेटिकली जो भी हमारी लैंडिंग पेज से जो क्वेरीज आती हैं और ये यहाँ पे फॉल होती हैं, ये जितना भी पोर्शन है, ये क्वेरी रेफरल से आई है हमारी। एक LCF है हमारा जिसके थ्रू हम लोग अपनी लीड्स कैप्चर करते हैं। फेयर इनफ, ये आ गया। ये कॉल रिकॉर्ड क्या कहता है?
तो ये कॉल रिकॉर्ड फर्स्ट कॉल में उनकी क्या बात हुई है कस्टमर के साथ और किस पर्पस से बात हुई है, वेदर कॉल जो है क्वालिफाइड है हमारी, नॉट क्वालिफाइड है, और उसकी नीड क्या है कस्टमर की, ये सारी कॉल रिकॉर्ड्स हमारी फर्स्ट कॉल पे होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसने प्लान टाइम किया था, तो ये लाल थी क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा समय लग गया। एग्जैक्टली सर। वेरी नाइस। और ये आगे क्यू क्वालिफाइड है, ये लीड क्वालिफाइड है, हाँ जी, ये लीड क्वालिफाइड है। उस क्वालिफाइड लीड की रिकॉर्डिंग है जो कस्टमर से चैट हुई है हमारी, या जो भी हमारी मेल पे कॉन्वर्सेशन हुई है, या उन्होंने जो भी। इसको खोल के दिखाइए जल्दी से, 1 सेकंड में फटाफट। मैं आपसे क्वेश्चन, गाइस कैन आई आस्क हर द क्वेश्चन सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड? I'll just guide her through this so that you understand. Do you understand? I'm just so that आपको थोड़ा समझ में आ जाए और आपको जो काम की चीजें आपको दिख जाए। जब तक ये खुलता है वापस चले जाइए जी। हाँ जी, तो ये रिकॉर्ड होता है, उसके बाद मीटिंग, प्लान डेट, एक्चुअल, आगे चलिए जी। यहाँ से सर लीड क्वालिफाई हुई हमारी, क्वालिफाइड होने के बाद यहाँ से हम लोग उनसे एक RFQ मांगते हैं रेफरेंस फॉर। आगे चलिए। हाँ, लेट्स मूव अहेड। देन सर वही ये मीटिंग है, मीटिंग फीडबैक्स हम लोग लेते हैं जो मीटिंग में है, मीटिंग रिकॉर्ड्स होती हैं, उनके MOMs रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे गूगल फॉर्म के थ्रू होते हैं। तो हर मीटिंग रिकॉर्ड होती है? एग्जैक्टली सर, हर एक मीटिंग रिकॉर्ड होती है, हर एक मीटिंग का जो MOM है वो हम लोग यहाँ अपलोड करते हैं। वेरी गुड। अभी RFQ स्टेटस, इसका RFQ मिल गया? यस, जिसका RFQ वो मिल गया है उसका यस, उस पर हम लोग वर्किंग शुरू कर देते हैं सो डेट कि हम लोग कस्टमर को कोटेशंस प्रोवाइड कर सकें। ओके, और उसके बाद क्या है? उसके बाद सर जैसे RFQ मिल जाता है तो कस्टमर को हम इंट्रोडक्शन मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, तो उसके बाद हमारी ये वाला कॉल रिकॉर्ड खोल के दिखाइए कि ये हो गया क्या, आगे वाला RFQ रिसीव्ड स्टेटस के बाद। ये क्या खोल रहे हैं आप? सर कॉल रिकॉर्डिंग। तो आप ये कह रहे हो कि हर क्लाइंट के साथ हर कॉल रिकॉर्ड हो जाती है? हाँ जी सर, ईच एंड एवरी कॉल जो भी हम क्लाइंट के साथ लेते हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करके यहाँ अपलोड करते हैं। और फिर उसको ऑडिट कर सकते हैं कि उसने ठीक बात की, नहीं बात की, स्क्रिप्ट के हिसाब से की, नहीं की? जी सर। वेरी नाइस। तो वो जो भी एक साफ फास्ट खोल सकते हो, एक खोल के दिखा दो या सुना दो ताकि हमें पता लगे कि कैसे होता है। डाउनलोडिंग। नेट का इशू आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रही कॉल्स। अच्छा, ये डाउनलोड नहीं हो रही, ये PNG है ना इसलिए डाउनलोड हो रहा है। आगे वाली कॉल रिकॉर्ड खोल के सुना दो। आगे वाली सुना, इसमें पीछे वाली कोई निकाल लेते हैं पुरानी। एक्चुअली हमारे मुंह भी खून लग गया साहब कि जैसे ये नया बिजनेस शुरू किया इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आ गई है, तो पुराने में थोड़ा सा हम कम इंटरेस्ट लेते हैं। सर ये जैसे कॉल मैंने खोल ली। हेलो। हेलो। Yes. Yes, please. You called on my number. Actually, this is Pooja Wadhwa from Hongajig. As I guess you sent some samples there. Yeah. Tell me, Pooja. Yeah. So, is it the right time we can talk? I'll brief you first what we do. Okay. Hello. Yeah, of course. I have a manufacturing plant at Sitkul, Haridwar. Okay, great. We have 2 plants. Okay. We're into households, some of Okay, it we can stop this. kitchenware. So guys, can you see that everything is being followed and everything is being done? Yes, no? Yes or no? जदीद, अब ये सब सिस्टम बनाने के बाद अब आपको इन सिस्टम्स में कितना समय लगता है? सो कोई पूछ रहा था, बहुत सारे सिस्टम्स हैं फॉलो करने के लिए। अंजलि? नहीं कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं, अब तो
आप बताओ, आप तो मेरे से फ्रेश हो। मतलब अभी हमारी पीसीस की टीम है, आई डोंट थिंक कि हम लोगों को इतना टाइम लगता है। एक बार सिस्टम बनाने में थोड़ा हमें टाइम लगता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने में, इसको हमें रोल आउट करने में कोई टाइम नहीं लगा। तो अब स्टाफ सारा डेटा भर देता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, सारा स्टाफ टाइम पे डेटा भर देता है, और पीसीस भी इस बात का सारा ध्यान रखते हैं कि प्लान टाइम के अकॉर्डिंगली जो भी कमिटमेंट्स दी हैं डूअर्स ने, वो टाइम पे फुलफिल हो जाएं, और वो उनको फॉलो भी करती हैं उस टाइम के तो लिए। अब ये सारा का सारा काम अपने आप चल रहा है? हाँ जी सर, ऑटोमेटेड, स्मूथली? एग्जैक्टली सर, सबके पास अपने अपने प्लान टाइम है, उनको किस प्लान टाइम पे क्या काम करना है, तो सबके पास अपना अपना टाइम तो है। सबको मालूम है उसने कब कब क्या क्या, कितने बजे क्या क्या करना, और सारा हो जाता है। जी सर। वेरी नाइस। आई टेल यू, पीसीवीसी सब कुछ समझाऊंगा, सारी साइंस दूंगा। दिवाकर, 3 दिन आपके साथ क्या मैं यहाँ भजन गाऊंगा क्या? तो आप क्या पीसी, रुक जाओ अभी। ओके, तो एमआईएस दिखा दो जल्दी से। सबके स्कोर दिखाओ। एमआईएस दिखा दो, अपनी वीकली टास्क लिस्ट दिखा दो, या जो भी आपका वीकली शेड्यूलिंग है वो दिखा दो जल्दी से, एंड देन वील मूव ऑन। ये सबका स्कोरिंग है सर ये पर्टिकुलर एक वीक का स्कोर है, सिर्फ पर्टिकुलर एक डूअर का। और जो ये जो प्लान हमें देते हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते, ये सारी चीजें ये वीक का है पूरा। वेरी गुड। ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 जी, ये ऐसे सबके हर चीज का काम आ जाता है। हाँ जी, ये पर्टिकुलर जिस शीट पे वो काम कर रहे हैं, हर पर्टिकुलर शीट पे, और उनका जो भी वो काम करते हैं, चाहे डेलीगेशन का काम हो, चाहे उनका जिस भी पर्टिकुलर शीट पे वो काम कर रहे हैं, उनका जो भी डिपार्टमेंट देख रहे हैं, वो उस शीट का हमारा एमआईएस आ जाता है वीकली। ये हर चीज का उसका एनबीडी, सीआरएम टू रेफरेंस टू आरएफक्यू टू कोट, मतलब आरएफक्यू जहाँ पे हमारी लीड आती है, लीड क्वालिफाई होती है, लीड क्वालिफाई होने के बाद हमारे कस्टमर के साथ मीटिंग हो जाती है, जो फर्स्ट शीट मैंने आपको भी दिखाई थी। हाँ। ये है। फिर उसके बाद जब कस्टमर के साथ मीटिंग हो जाती है, तो हम लोग उनको कोटेशन फॉरवर्ड करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। तो फिर वही है, उनको लीड टू आरएफक्यू, हम आरएफक्यू उनसे लेते हैं, ड्राइंग्स लेते हैं, डेटा लेते हैं, जितनी भी सारी चीजें होती हैं। तो ये दोनों है, ये 2 एनबीडी के हैं, और ये सीआरएम और ये हमारे सीआरआर के हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। हम लोग अब मैं तो मतलब आपका हर एम्प्लॉय का हर चीज का आपने मैप आउट कर लिया है अब इस पे? हाँ जी, ये देखो, ये सबके इसमें मिलेंगे आपको स्कोर ना। जैसे अच्छा ये वीकली बना रखा है, इसमें हम लोग ना इसको सर फ्लैक्चुएट भी करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे स्टेप्स बने हुए हैं, हम लोग ये देखते हैं टोटल बॉटलनेक पूरे ऑपरेशन के अंदर में, जैसे बिजनेस का जो फ्लो बनना चाहिए, तो कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ना बॉटलनेक बन जाती है, वहां एम्प्लॉय ज्यादा काम नहीं कर रहा, वो उसका ध्यान दूसरी तरफ है, वो दूसरी तरफ ज्यादा काम कर रहा है, तो हम इधर स्कोरिंग की परसेंटेज बढ़ा देते हैं, सो दैट वो वहां भी ध्यान दे कि भाई वो उसके हाथ से कुछ लापरवाही ना हो जाए। तो वो थोड़ी सी लीवरेज देते रहते हैं स्कोरिंग में कि भाई आप एरिया में, जैसे मान लीजिए कन्वर्जन में कई बार लोग थोड़े ढीले हो जाते हैं, बाकी सारे स्टेप्स ले लेते हैं, या कन्वर्जन अच्छी कर रहे हैं लेकिन जो इनिशियल मार्केटिंग मटेरियल कस्टमर को देना चाहिए वो देना भूल जाते हैं। तो हमने हर वर्टिकल को कुछ ना कुछ एक स्कोर देकर और उसको लीवरेज दे देते हैं। वेरी गुड। ये सब चलाने के लिए अंजलि कितने लोग चाहिए? सिस्टम चलाने के लिए कितने लोग चाहिए आपको? सर सिस्टम पे सबसे पहले तो हम लोग ना अकाउंटेबिलिटी देखते हैं, जब हम अपना स्ट्रक्चर रेडी कर रहे होते हैं। नहीं, ये सारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? सिर्फ 4, मेरे पास सिर्फ 2 पीसीज हैं जो इनको मेंटेन कर रही हैं, बाकी सारे डूअर्स हैं। और पीसी की तनख्वाह क्या है? सॉरी इफ आई मे आस्क। आई थिंक 12 से 15 के बीच में ऐसी है सर। तो ये 12,000 रुपए की तनख्वाह की लड़कियां ये सारा सिस्टम मेंटेन कर रही हैं? हाँ जी। वेरी नाइस। गाइस, वुड यू वांट समथिंग लाइक दैट? 12,000 to 15,000 rupee girls maintaining this whole system? Very nice, guys. So let's see how we can do it. Good है जी। तो आप ये कह रहे हो कि गाइस आपको ये दिख गया कि ऐसे ही हर एम्प्लॉय का हर सिस्टम लगा हुआ है और सारी साइंसेस लगी हुई है। कैन यू सी दैट? यस, नो? और आप अब अपना जगदीप, आप अपना वीकली शेड्यूल दिखा सकते हो क्या है, कैसा होता है, या क्या होता है, शेड्यूलिंग कैसी होती है, या टू डू लिस्ट कैसी होती है? हाँ जी, अंजलि ना मेरा कैलेंडर मेंटेन करती हैं एक्चुअली। मेरी जो भी मीटिंग्स हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो ये मेंटेन करती हैं। मैं वो आपको एक बार
जगदीप दिवाकर कह रहे हैं कि मेरा कैमरा नहीं चल रहा वरना आप देखते मेरे आंसू आ रहे हैं। अरे सर ये तो कोई मेरा कैलेंडर है सर, इसमें हर सारी मीटिंग्स जो है ना वो उन्होंने डाल रखी है। अच्छा मैं 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर ये पहले तो जिंदगी ऐसी थी कि भाई कभी भी कहीं भी जा रही, जिसने जिस तरफ हमारा स्टीयरिंग मोड़ दिया उधर मुड़ जाते थे। अच्छा आज ये कस्टमर आ गया, चलो इसके साथ आज दिन लगा दें। कभी नाउ वी आर प्लान्ड। आप क्या कह रहे हो, पूरा महीना प्लान है? हाँ जी हाँ जी, इस देखो सब ये सारे प्लान रहते हैं। हाँ क्या आप देखो ये कैलेंडर है ना सर, ये क्या आप पूरा पूरा महीना प्लान कर लेते हो? हाँ नहीं नहीं, जैसे जो जो मीटिंग्स हैं जो जो आती जाती हैं वो सब डालते जाते हैं इसके अंदर में, तो क्लैरिटी होती है कि भी आज हमने क्या क्या काम करने हैं, आज किस किस के साथ हमारी मीटिंग है या मीटिंग है भी कि नहीं। और उसमें भी अब हमारे लोग वैसे करें थोड़ा सा, हालांकि हम लेट हो गए हैं इस काम में बट। अच्छा ये 19 तारीख को देखो यहाँ पर, मार्च 2020 में 19 तारीख दिख रहा है सबको, जरा जूम इन करना। मार्च 2020 19 तारीख 19th। अच्छा आउट ऑफ ऑफिस। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ गाइस जी आपको दिख रहा है आउट ऑफ ऑफिस? हाँ जी आप इनको भी वही समझाया जो आपको समझा रहा हूं, कोई नया नहीं है। हाँ जी हाँ जी, आउट ऑफ ऑफिस और होटल चेक इन। होटल चेक इन तो ऐसी चीज है कि बस। अच्छा अभी मत बोलो, अभी इनको कुछ नहीं आता, अभी धीरे धीरे इनकी जान सूख जाएगी, अभी पहले इनको धीरे धीरे ठीक करता जाऊंगा। ठीक है साहब, ठीक तो ठीक। अभी इनको आउट ऑफ ऑफिस ही समझाया। तो आप अपना पूरा स्केड्यूल, सारा कैलेंडर, सब कुछ वो करते हो, और फिर टू डू लिस्ट और ये सब का क्या हो रहा है? टू डू लिस्ट तो सर वो जो वन नोट में बन रही है, हाँ वो वन नोट में बन रही है, वो भी मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। अच्छा उसके अलावा मेरे पास काम भी तो नहीं है ना सर। हाँ मैं वही सोच रहा था आप कब बोलोगे। मेरे पास आप काम लोग इनसे मांग रहे हो टू डू लिस्ट, आप लोग इनसे मांग रहे हो टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट ये देंगे कहां से? ये इनको तो टाइम, इनको तो काम मैन्युफैक्चर कर करके निकालने पड़ेंगे। हाँ अच्छा हो क्या रहा है, ये टू डू लिस्ट भी जो बनाते हैं ना, बना तो लेते हैं वन नोट पे, अल्टीमेटली ये डेलीगेशन में चली जाती है, तो कुछ होता नहीं है यहाँ पर। तो ये सारा का सारा काम वैसे ही आपका ऑटो, मतलब वो सारा शेड्यूल हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, सारा शेड्यूल हो जाता है। इसमें से मैक्सिमम काम तो ऐसे निकलते हैं जो आगे किसी को सौंपने होते हैं, किसी ने करने होते हैं। कुछ काम जो मुझे करने होते हैं वो मेरे कैलेंडर में आ जाते हैं, वो अल्टीमेटली खाली हो जाता है। Very nice. Guys, if you want to see anything else you want to ask, have you got a sense कि हर चीज का सिस्टम बन जाएगा? कोई डिजाइनर्स हैं, कोई सर्विस वाले हैं कोई? आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। वन नोट वगैरह में सब समझा दूंगा। मैं आपको वो दिखा पाया वन नोट के? नहीं, मैं वन नोट दे तो दोबारा दिखा वन नोट दिखा दो एक सेकंड जल्दी से। मैं वन नोट दिखा देता हूँ एक बार ना। ये वन नोट है, जैसे ये पेंडिंग वर्क है ये। आपको मैं थोड़ी देर में ये वन नोट समझाऊंगा। हाँ इसमें लिखा लिया जो जो काम होते गए, जो डेलीगेट भी करते गए उस पर क्लिक करते गए, अल्टीमेटली यहाँ से चले जाते हैं। जो न्यू डेवलपमेंट है उसके ऊपर में नोट्स बना लिए, कैप्चर कर लिया। कोई कोई थॉट्स अगर शौचालय में बैठे बैठे आ गए तो वन नोट अलाइन कर रखा है मोबाइल के साथ में। तो इस तरह से है सर। Great. Anything else that you would like to share? और क्या शेयर कर सकते हैं जो हमने भी रिसेंटली बड़ा एक्साइटेड किया होगा? नहीं, नॉट शीट्स, जनरल ओवरऑल। सर मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये सारा काम ये जो काम आप बताते हो, ये सब काम करने के बाद लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और दूसरी बड़ी बात जो मेरे भाई ये कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर करें तो पूरा सरेंडर करके, अपना दिमाग ना लगाएं फिर। मतलब अगर हम अपना दिमाग भी लगाएं और आपसे भी ज्ञान लें तो ये दोनों मिक्स करके हलवा बनता है। तो मैंने एक चीज तो की आपके साथ में कि मैंने पूरा सरेंडर कर दिया और तब ये काम बहुत बढ़िया हुआ। ये मैं शेयर करना चाहूंगा सर। और अभी आपका क्या गोल है? ये स्क्रीन शेयर बंद कर लीजिए। हाँ अब आपका क्या गोल है? गोल ये सर भी जो नई कंपनी बनाई है इसमें क्योंकि हमारे सिस्टम तो सारे तैयार हो गए हैं, नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पावरफुल प्रोडक्ट
जिसके ऊपर में मुझे मार्जिन ज्यादा, जो जीपी शीट्स वगैरह वो सब हमने बनाई थी, कि अब हम लोग ये देख पाते हैं कि इस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और मासेस ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो उस तरह की चीजें नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। और एक्सपेंशन तो है ही है, बाकी सबसे बड़ी बात जो हो रही है सर, लाइफ जीने का बहुत मजा आ रहा है, वाइफ के साथ टाइम लगा पा रहे हैं So बच्चों के साथ टाइम you're giving a lot of time to yourself and whatever else you wanted. हाँ जी हाँ जी, अभी बिटिया और मैं मिलकर, मैं एक्चुअली हुसैन साहब का भी शागिर्द रहा हूँ, पेंटिंग वेंटिंग करता था, सब पीछे छूट गया था। तो बिटिया फैशन डिजाइन में है, तो आजकल बस उसके साथ मिलके एक दो पोर्ट्रेट डिजाइनिंग चल रही है। Portrait designing और painting. पेंटिंग्स चल रही है, पोर्ट्रेट बना रहे हैं। उसने अभी मेरी स्वर्गीय मदर का पोर्ट्रेट बनाया, बड़ा सुंदर सा। तो आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व विद हर, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, वो पूरी फैमिली उस तरह से इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो पुराने शौक अब मौका मिल रहा है जी करने का। वेरी नाइस। तो वो जो सारी चीजें रह गई थी वो सब अब वापस आप शुरू कर रहे हो अपनी जिंदगी में। आप मर्जी की लाइफ जी सकते हो, आपकी लाइफ को दूसरे ड्राइव करने वाले चले जाएंगे। सबसे बड़ा गलत काम मेरे साथ ये हो रहा था कि लोग मेरी लाइफ को ड्राइव कर रहे थे और मैं अपनी लाइफ को, मतलब मेरी लाइफ स्टीयरिंग लेस थी। तो स्टीयरिंग आ गया और जहां हम जाना चाहें वहां पहुंच जाते हैं सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। और ये तब हो रहा है कि स्टीयरिंग भी हाथ में है, लाइफ भी चल रही है, पेंटिंग भी ड्रॉ कर रहे हो और आपके प्रॉफिट भी डबल हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, एक फाइनेंशियल जो इनसिक्योरिटी थी ना, वो तो चिड़िया ही गायब हो गई है, उस नाम की कोई चिड़िया नहीं है अब यहाँ पर। कि मैं, देयर वाज अ टाइम जब मैं मतलब फाइनेंशियली ना इनसिक्योर रहता था कि यार अगले महीने अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, बिजनेस नहीं आएगा तो क्या होगा, अरे कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक तो फाइनेंशियल समरी आपने जो हमको लगवाई थी, वो हमने लगा के वो सारी सोनिया संभालती है। तो मैं तो पता नहीं, कभी कभी मुझे कहती तुम तो अकबर बादशाह हो गए, कभी भी कहती इसको 2 लाख दे दे, इसको 3 लाख दे दे, इसको 50,000 दे दे तो मैं कहा जी ऐसे ही है, कुछ परवाह है ही नहीं तो है ही नहीं। अब ये देखते हैं कि काम क्या करना है, ऑथेंटिकली चेक करते हैं कि व्हाट वी ऑट टू डू। ऐसा नहीं कि पहले पैसे के कंसर्न के कारण में, नहीं ये महंगा है इसलिए ये काम नहीं करना, वो सस्ता है इसलिए वो वाला काम करना। अब ये देखते हैं कि सही काम क्या है और तरीका क्या है, लॉजिकल तरीका। वो जो आपके से हमने साइंस ली, वो साइंस ना सिर्फ बिजनेस में इस्तेमाल हुई, वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल हुई। मैं 2 वर्ड बोलता हूँ बार बार अपने लोगों से, वाइफ से, कि एक एक्सपेंडेबल मॉडल है और एक डिपेंडेबल मॉडल है। तो डिपेंडेबल मॉडल से हम एक्सपेंडेबल मॉडल में आ गए। अब लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना सामने आती है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या डिसीजन हम लोग ले रहे हैं जो एक्सपेंडेबल है। और उसमें भलाई कितने पैसे लगते हो, कुछ लगता हो कि मैडम हम ये वाला काम करेंगे, इसमें जो लगता है उससे थोड़ा वो नेगोशिएट करके उसको दे दो। उसको इतना ना नेगोशिएट निचोड़ करो कि अगले का दिल ही टूट जाए हमारे साथ काम करने का। खुला पैसा देते हैं, वेंडर भी हमारे साथ जुड़ते हैं, सप्लायर भी हमारे साथ जुड़ते हैं, नेगोशिएट कम करते हैं, लेकिन लॉजिकली चेक जरूर कर लेते हैं। वेरी नाइस जी, थैंक यू सो मच जगदीप, दैट वाज आई थिंक